वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इसके पहले वाले वीडियो में लर्न कर रहे थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, और वहाँ मैंने जितने भी मिक्सचर्स हैं उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट कैटेगरीज कौन सी ली थी कि दोनों कंपोनेंट हैं और वो सॉलिड है। सेकेंड कैटेगरी कौन सी ली थी, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। थर्ड कैटेगरी कौन सी ली थी, दोनों लिक्विड हैं। दोनों कंपोनेंट सॉलिड हैं, उस कंडीशन में हमारे पास 3 मेथड्स हैं उनको सेपरेट करने के। फर्स्ट था सेपरेशन बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट, सेकंड था सेपरेशन बाय मैग्नेट, और थर्ड था सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। दोनों लिक्विड हो, एक लिक्विड हो और दूसरा सॉलिड हो, उसमें हमारे पास टोटल 6 मेथड थे। 6 में से फर्स्ट कौन सा था, फिल्ट्रेशन, सेकंड था सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड था इवोपरेशन, फोर्थ था क्रिस्टलाइजेशन और फिफ्थ था क्रोमेटोग्राफी। आज बच्चों हम यहाँ पर 6th मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्टिलेशन। साथ में मैं यहाँ स्टार्ट कर दूंगा कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो तो वहाँ उनको सेपरेट करने के लिए अभी हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट था डिस्टिलेशन जो कॉमन है दोनों में, और सेकंड था हमारे पास सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से पहले हम चलते हैं कि मिक्सचर्स कैसा है हमारे पास। तो यहाँ आते हैं, टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। यही टॉपिक चल रहा है, पहले वाले वीडियो का ये कंटिन्यू वीडियो है। और अब हमारे पास 2 तरह के मिक्सचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है, या तो सॉलिड प्लस लिक्विड हो। सॉलिड प्लस लिक्विड होगा तो ध्यान क्या रखना है कि जो सॉलिड है वो कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, वो वेपर में चेंज नहीं होना चाहिए गर्म करने पर। और जो लिक्विड हो वो कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल। जैसे NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। ध्यान रखना इस मेथड को हम 2 और मेथड थे उससे भी हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये उनमें सबसे बढ़िया है। वो 2 मेथड और कौन कौन से थे, इवोपरेशंस था हमारे पास एक, और एक था क्रिस्टलाइजेशन। ये उससे भी बढ़िया मेथड है। और सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है एक दोनों लिक्विड हो। सेकंड हमारे पास है दोनों लिक्विड हो। अब आते हैं, ये इन दोनों को हम पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट आते हैं लिक्विड लिक्विड, दोनों लिक्विड हो और उसमें भी कैसे हो, कंडीशन है ये कंडीशन जरूरी है, दोनों एक दूसरे में कैसे हो, मिसिबल हो, मिसिबल इन ईच अदर, कंप्लीट मिसिबल हो, कंप्लीट मिसिबल इन ईच अदर। और सर ये मिसिबल क्या होता है, मिसिबल का मतलब है कि उनको मिलाओ तो वो बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। जैसे वाटर एंड अल्कोहल, एसीटोन एंड अल्कोहल, ये मिक्स बहुत बढ़िया तरीके से हो जाने चाहिए। इनकी सेपरेट लेयर्स नहीं बननी चाहिए इन दोनों लिक्विड की। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टिलेशन। हमारे मेथड का नाम क्या है, डिस्टिलेशन है। अब आगे अभी आएगा डिस्टिलेशन में कितने तरह के हैं, क्या है, धीरे धीरे आएगा। डिस्टिलेशन किन किन पर अप्लाई होता है, सॉलिड और लिक्विड, और लिक्विड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सॉलिड नॉन वोलेटाइल हो, लिक्विड वोलेटाइल हो। दोनों लिक्विड हो तो वहां क्या कंडीशंस होनी चाहिए, फर्स्ट कंप्लीटली मिसिबल हो और वोलेटाइल तो हो ही हो। साथ में सेकंड कंडीशंस क्या है, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए, दोनों के दोनों वेपर में चेंज होने चाहिए। अब आते हैं लिक्विड लिक्विड में। लिक्विड लिक्विड में यदि दोनों लिक्विड हैं तो उनका प्रिंसिपल क्या है, हम यहाँ एक इनकी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसका फायदा उठाते हैं, और वो है बॉइलिंग पॉइंट। यदि दोनों लिक्विड है तो दोनों में इसका प्रिंसिपल है बोथ बॉइल एट डिफरेंट टेम्परेचर। यदि आप किसी लिक्विड मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं दोनों लिक्विड को, तो क्या होना चाहिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होने चाहिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट का खेल है सारा। अब मान लो कि A और B दो क्या है मेरे पास, लिक्विड है, ये 2 मेरे पास लिक्विड है, और A का जो बॉइलिंग पॉइंट मान लेता हूं 58 डिग्री सेल्सियस है, और बी का मान लेता हूं 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट तो डिफरेंट हो गए हैं,
पक्का है और दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल हैं, इसका मतलब इनको मैं डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकता हूं। अब मैं चेक करता हूं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है। तो यहां डिफरेंस है 42 डिग्री सेल्सियस का। अब मैं एक और लेता हूं सी और डी, ये दोनों भी क्या है, लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड है। सी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 78.4 डिग्री सेल्सियस और जो डी है उसका है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल होंगे, ये भी कंप्लीट मिसिबल है, सब कुछ वही कंडीशंस है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 21.6 डिग्री सेल्सियस है। अब आते हैं बेसिक कंसेप्ट पर। यदि हमारे पास कोई दो लिक्विड का सॉल्यूशंस है और दोनों लिक्विड आपस में मिसिबल है, कंप्लीट मिसिबल है, तो हमें ये चेक करना होगा कि उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। यदि उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस हो तो हम जो काम लेते हैं उसे कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। और यदि 25 से कम हो, यदि डिफरेंस जो है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो हम काम लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर क्या दिमाग में आई आपके कि यदि सॉलिड और लिक्विड है तो वहाँ तो हम सिंपल डिस्टिलेशन काम लेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन दोनों लिक्विड हैं और दोनों मिसिबल हैं और उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन काम लें या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम लें। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल वाला जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लर्न कर रहे हैं बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन और का मेथड दोनों पर कैसे अप्लाई होगा, सॉलिड और लिक्विड लिक्विड वाले मिक्सचर्स पर। ये याद रखना डिफरेंस वाला कंसेप्ट। अब हम आते हैं डिस्टिलेशन के डायग्राम पे आते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसका पहले फिर उसका हम प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल मैं पहले लिख देता हूँ। डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है, दोनों पर अलग अलग अप्लाई होगा। यदि सॉलिड प्लस लिक्विड है तो उस पर अलग अप्लाई होगा। यहाँ लिख देता हूँ इसका प्रिंसिपल क्या है। याद रखना प्रिंसिपल मेन होता है वन कंपोनेंट वोलेटाइल होना चाहिए, सेम कंसेप्ट है जो पहले कब इवोपरेशंस का था। और सेकंड कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, सेकंड कंपोनेंट कैसा हो हमारे पास, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। जनरली नॉन वोलेटाइल कौन होगा, सॉलिड होगा। ये तो हो गया इसका। अब आते हैं हम लोग लिक्विड का जो है, लिक्विड प्लस लिक्विड। ये दोनों मेथड कहाँ यूज होने वाले हैं, सिंपल डिस्टिलेशन में। यानी इन दोनों को हम कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन से। दोनों हमारे पास लिक्विड, तो पहली कंडीशंस क्या है, क्या होने चाहिए, कंप्लीट मिसिबल होने चाहिए। सेकंड क्या है, बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल होने चाहिए। थर्ड कंडीशंस क्या है, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ये काम की चीज़ है। तो ये हमारे पास किसके प्रिंसिपल हो गए हैं, ये प्रिंसिपल हो गया सॉलिड और लिक्विड का, और ये प्रिंसिपल हो गया लिक्विड सॉल्यूशंस का या लिक्विड मिक्सचर्स का। अब आते हैं हम इसके डायग्राम पे, इनको ढंग से देख लेना बच्चों। ये काम के हैं, ये प्रिंसिपल है। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल के बाद सेकंड मैंने क्या बताया था, प्रोसीजर, और थर्ड क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है। किसी भी सेपरेटिंग मेथड में जाते हैं तो ये उसके बेसिक 3 पार्ट है। अब हम आते हैं डायग्राम पे, प्रोसीजर पे आ रहे हैं। प्रोसीजर समझना, हमें डायग्राम हमें समझना बहुत जरूरी होगा। तो डायग्राम में क्या है, यहाँ एक राउंड बॉटम, जिसका बॉटम गोल है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, ये इसकी नेक है। ये क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। कभी कभी इसे क्या कह देते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कह देते हैं। और इसके नीचे क्या है, वायर गोज है। वायर गोज का मतलब है एक
लोहे की बनी हुई एक जाली है और यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, एस्बेस्टस लगा हुआ है। एस्बेस्टस का पेपर जैसा कुछ लगा रहता है, लैब में आपने देखा होगा। और यहाँ इसे हम हीट सप्लाई करेंगे और ये बर्नर है जहाँ से हीट सप्लाई होगी। और यहाँ नीचे बच्चों ट्राइपोड स्टैंड है और यहाँ एक इसका क्या है, सपोर्टिंग है, सपोर्ट हमने लगा दिया इसको, यहाँ ऐसे मान लो स्टैंड लगा दिया ताकि ये नीचे गिरे नहीं, राउंड बॉटम फ्लास्क नीचे नहीं गिरे। अब आ जाते हैं हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये ऊपर जा रहा है, ये नेक है, गर्दन है इसकी। अब राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ क्या लगा हुआ है, एक कोक लगा हुआ है, रबर का कोक है। और इस रबर के कोक में हमने छेद करके क्या लगा दिया है, थर्मामीटर। तो ये क्या है, थर्मामीटर है। क्या मेज़र करेगा, अंदर जो भी वेपर बनेगी उसका टेम्परेचर मेज़र करेगा। ये जो नेक है इसके यहाँ से एक साइड ट्यूब लगी हुई है, नेक से यहाँ से इस तरह से एक क्या है, ये है साइड ट्यूब है, ये साइड ट्यूब हो गई। तो ये क्या हो गया, राउंड बॉटम फ्लास्क हो गई, ये उसकी नेक हो गई, गर्दन हो गई है, थोड़ी लंबी बन गई है गर्दन, जिराफ के जैसे बनने दो, छोटी आप बनाना डायग्राम में बनाओ तब। ये रबर का कोर्क है, ये कोर्क है हमारे पास, इस कोर्क में हमने बोर करके क्या फिट कर दिया है, थर्मोमीटर। ये है साइड ट्यूब। अब साइड ट्यूब के अंदर क्या लगा हुआ है, एक स्पेशल अपरेटस है। साइड ट्यूब के आगे क्या लगा हुआ है, एक स्पेशल अपरेटस लगा हुआ है और इस स्पेशल अपरेटस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर। अभी आगे आएगा। और इस कंडेंसर के बीच में एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, यहाँ पर ये ट्यूब जा रही है, बिल्कुल बारीक सी है। और ये यहाँ जो भी इसमें से जो भी यहाँ साइड ट्यूब में आएगा वो इस छोटी सी वाली, इस पतली वाली अंदर वाली ट्यूब में जाएगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ मैं दो अलग अलग कलर से बना देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, साफ साफ दिखेगी आपको कि कौन क्या है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये अलग ये हो गई। और जो बाहर है वो ऐसे है बच्चों, ये बाहर की ट्यूब है। अब आते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ ये ट्यूब ऐसे आ जाएगी, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, ये ट्यूब ऐसे आ जाएगी और बाहर जो है उस बाहर की ट्यूब को मैं ऐसे बना देता हूँ। यहाँ से अंदर कौन जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा कूल वाटर, ठंडा पानी अंदर जाएगा और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। अब ये कैसा है, ये बिल्कुल हमारे पास जो रिफिल होती है ये बिल्कुल रिफिल के जैसा है। जैसे इस बॉल पेन के अंदर जो रिफिल है ये अंदर वाली ट्यूब है, ये जो रिफिल है ये अंदर वाली ट्यूब है और बाहर जो है ये वाला जो प्लास्टिक का बना हुआ है ये इसकी जैकेट है, ये ऐसे लगी हुई है ऐसे। यहाँ से जो जैकेट में, बाहर जो जैकेट में है उसमें ठंडा पानी जाएगा, ठंडा पानी नीचे नीचे धीरे धीरे भरेगा, भरता 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 यहाँ ऊपर आएगा और ऊपर ये पूरा भरने के बाद यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा। ठंडा पानी क्या काम करेगा, उस अंदर वाली ट्यूब में, जो अंदर जो रिफिल जैसी ट्यूब है उसके अंदर जो भी यहाँ से आएगा उसकी वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में चेंज करेगा। नहीं, ये ठंडा पानी क्या काम करेगा, ये ठंडा पानी इस अंदर की ट्यूब में जो भी वेपर आ रही है यहाँ से उसको कूल करेगा, उसको कंडेंस करके उसको लिक्विड में चेंज कर देगा। और वो लिक्विड, यहाँ एक मैं फ्लास्क लगा देता हूँ, उस लिक्विड को हम यहाँ इस फ्लास्क में इकट्ठा कर लेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर क्या काम करेगा, कहाँ यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस होगा, यहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। और इसका एक और नाम है LIE, लीबिग कंडेंसर भी है। कई बार इसको लीबिग कंडेंसर्स भी कह देते हैं क्योंकि ये इस साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का। अब आ जाता हूँ, मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल में क्या ले लूँ, यहाँ पर मैं वाटर प्लस NaCl ले लेता हूँ। क्या होगा, सिंपल सा है, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, गर्म करो। हमें मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हमने गर्म करते गए करते गए करते गए और इसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया,
या 105 तक हो जाएगा, क्योंकि अंदर नमक है। नमक पानी में मिला हुआ हो तो उस सॉल्यूशंस का, उस मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट हल्का सा इंक्रीज हो जाता है। तो मान लेता हूं मैं 100 या 105 डिग्री सेल्सियस के बीच ये सॉल्यूशन बॉईल होगा। बॉईल होगा तो क्या होगा, वाटर जो है वो वेपर में चेंज होगा। वाटर की वेपर घूमते घूमते टहलते टहलते, जैसे आप टहलते टहलते रहते हैं, ऐसे घूमती 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 टहलती टहलती यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद यहाँ आ जाएगी। हमें कैसे मालूम चलेगा इस वेपर का कितना टेम्परेचर है, ये थर्मामीटर लगा हुआ है। NaCl जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर में चेंज होगा नहीं, तो जो भी वाटर की वेपर है वो यहाँ आएगी। यहाँ आएगी तब यहाँ से कौन आ रहा है अंदर, इस जैकेट में कौन आ रहा है, कूल वाटर। ये कूल वाटर के कांटेक्ट में आएगी और यहाँ आते 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 ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी और ये लिक्विड यहाँ आ जाएगा। हम इसे अब इस टेम्परेचर हम इसे कंटिन्यूस हीट सप्लाई करते रहेंगे, वाटर बॉईल होता रहेगा, वाटर की वेपर बनेगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। जब सारा वाटर इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, NaCl। ये हुआ सिंपल डिस्टिलेशन में सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट करना। इस मेथड के एक बेनिफिट है, इसमें हमें दोनों कंपोनेंट्स मिलते हैं और दोनों बराबर मिल जाते हैं। किसी भी कंपोनेंट का एटमॉस्फेयर में लॉस नहीं होता है, इसलिए ये उन दोनों से बढ़िया है। किन दोनों से, इवोपरेशन से और क्रिस्टलाइजेशन से। ये तो हो गया हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का। अब आते हैं लिक्विड और लिक्विड का। पहला लिक्विड हमारे पास कौन है, फर्स्ट है हमारे पास वाटर। सेकंड लिक्विड हमारे पास कौन है यहाँ पर, वो है एसीटोन। एसीटोन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का मैं लिख देता हूँ, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका है 58 डिग्री सेल्सियस। दोनों में डिफरेंस कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कौन सा मेथड काम लेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन, ये वाला मेथड काम लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस कर दूं, यहाँ से इनको हटा देता हूँ, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, सेम कंटेनर सेम डायग्राम, कोई चेंजेस नहीं करना है। ये डायग्राम सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम है। अब यहाँ कौन कौन हमारे पास है, इसके अंदर अब कौन कौन है, एक तो हमारे पास है वाटर और दूसरा कौन है, इसके अंदर एसीटोन है। दोनों क्या है, लिक्विड है, दोनों कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं। गर्म करेंगे, ध्यान रखना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और एसीटोन का 58 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने इन दोनों को यहाँ से गर्म करना शुरू किया। गर्म करते करते मान लो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। गर्म करते करते, ये तो इनका बॉइलिंग पॉइंट है, गर्म करते यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर ये लिक्विड से वेपर में चेंज होंगे, ये टेम्परेचर। तो अब गर्म करते करते 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो 80 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्या स्टार्ट हो गया होगा, क्या स्टार्ट हो गया होगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट तो 58 ही है। जब टेम्परेचर 58 आ गया होगा तो ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया होगा और ये वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, तो वो वेपर में चेंज नहीं हुआ होगा। तो अब जो ऊपर वेपर, और हमने इस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट कैसे किया, हीट उसी तरह से हम सप्लाई करते रहे कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस तो आप 60 डिग्री सेल्सियस पे भी हम कर सकते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पे भी आसानी से हो जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एसीटोन ऊपर आएगा, वेपर्स यहाँ पर आएगी। यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं, एसीटोन की वेपर का टेम्परेचर कितना होगा, एसीटोन की वेपर का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस ही होगा। किसी भी वेपर का, वेपर की बात कर रहा हूँ, गैस की नहीं, किसी भी वेपर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वेपर आई यहाँ 58 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, यहाँ आई, यहाँ आते आते यहाँ जैकेट में से कूल वाटर सप्लाई हो रहा है, यहाँ आते आते उसका कौन सा प्रोसेस हो गया, कंडेंसेशन हो गया। एसीटोन गैस से लिक्विड में चेंज हो गया और यहाँ इकट्ठा हो गया। 80 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस जो भी आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं उसको कांस्टेंट रखें, आपको एसीटोन की ड्रॉप्स मिलने स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको यहाँ ड्रॉप्स मिलना बंद हो गई, इसका मतलब यहाँ का सारा एसीटोन यहाँ आ गया है। अब अंदर एसीटोन नहीं है, होता तो उसकी वेपर बनती और हमें ड्रॉप मिलती। जब सारा एसीटोन अलग हो जाए तो बताओ पीछे कौन बचा हुआ है, वाटर बचा हुआ है। आपको लगता है कि वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज है जो सॉलिड है और आप वाटर को भी इस मेथड से अलग करना चाहते हैं, तो आप इस बीकर को यहाँ से हटा लें, नया बीकर ला के लगा दें और अब वाटर, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बढ़ा के कितना कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस कर दें और कंटिन्यूस हीट करते जाएं। 100 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा ही नहीं।
क्योंकि यदि इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो प्योर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यदि इम्प्योरिटीज़ है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अब आप इसे गर्म करना शुरू करेंगे तो अब वाटर की वेपर बनेगी, वाटर की वेपर ऊपर आएगी, ऊपर आते आते यहाँ आ जाएगी, यहाँ आके क्या हो जाएगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा और यहाँ हमें वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी। ध्यान रखना, इस मेथड से यदि हमें यहाँ वाटर मिलता है तो वो वाटर प्योर वाटर है और उस वाटर का नेम क्या है, डिस्टिल वाटर है। क्यों पड़ा ये नेम डिस्टिल वाटर, क्योंकि हमें डिस्टिलेशन से मिला है। तो डिस्टिल वाटर हमें यहाँ मिल जाएगा और हमें मालूम है डिस्टिल वाटर जो है वो वाटर की प्योर फॉर्म है। तो हमने किन को अलग अलग कर लिया, एसीटोन भी अलग हो गया और हमारा वाटर भी अलग हो गया है। तो ये है सिंपल डिस्टिलेशन। हम जो अगला पढ़ने वाले हैं मेथड, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वहाँ हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहाँ मैं थोड़ा ऐसे सुंदर डायग्राम बनाऊंगा, गर्दन लंबी नहीं करूंगा जिराफ की तरह। बस यहाँ एक उस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है, यहाँ इसकी गर्दन के ऊपर उस मेथड में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक कॉलम लगता है, एक और ग्लास की एक ट्यूब लग जाती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। चलिए बच्चों, अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।